तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ये जीवन कैसा है? बोले ये साधन धाम, ये साधनों का धाम है, क्योंकि 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। लेकिन ये जो जीवन हम और आपको मिला है ये भोगों के लिए नहीं मिला है, ये हम और आपको भगवान की भक्ति के लिए शरीर मिला है। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जो नहीं करे राम गुण गाना, वे कहते जी है सदा दूर जीव है समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना भैया, जो नहीं करे राम गुण गाना, जी है सदा दूर जीव समाना। जो नहीं करे राम गुण गाना, तो जी है सो दादुर जीव समाना। उसकी जिह्वा मनुष्य की जिह्वा नहीं हो सकती जिस जिह्वा से भगवान का स्मरण नहीं होता, भगवान के नाम का गायन नहीं होता। कहते वो तो मेढक की जिह्वा है। तो आओ भैया इस जीवन को सार्थक बनाने के लिए, इस जीवन को धन्य करने के लिए, अपनी जिह्वा को पवित्र करने के लिए, सार्थक करने के लिए हम सब लोग मिलकर हरि नाम स्मरण करेंगे। सभी लोग बोलेंगे प्रेम और भाव से। भाव ना हो तो कुभाव से भी बोल सकते हैं। ऐसा मत सोचना कि हमारे पास भाव नहीं है तो क्या करें। भगवान तुलसीदास जी महाराज तो कहते हैं कि आप भगवान का नाम कैसे भी ले, ये गारंटी है, नाम की ये महिमा है कि आपका कल्याण होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता। वे कहते भाए को भाए अनख आलसहु, बोले नाम जपत मंगल दिशि दसहु। नाम आप चाहे भाव से ले, कुभाव से ले, अनक से ले, आलस से ले, सोते जागते खाते पीते कैसे भी आप नाम लेंगे तो ये नाम की महिमा है, ये नाम की गरिमा है कि आपकी 10 दिशाओं में आपका मंगल होना प्रारंभ हो जाएगा। अब कौन अपने जीवन में मंगल नहीं चाहता? जो लोग मंगल चाहते हो वे मंगल भवन का स्मरण करें। सभी लोग बोले प्रेम और भाव से जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। सभी लोग बोलो जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। बोलो जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, हरि बोलो। जय
सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। जय। आइए, बहुत प्यारी बड़ी मनोहारी चर्चा, मंगलकारी चर्चा अभी आप श्रवण कर रहे थे। वर्णन आता है कि एक दिन महारानी पार्वती जी बड़ी प्रसन्न मुद्रा में कैलाश पर्वत पर अपने पति भगवान भोलेनाथ का दर्शन करती है। आज भगवान भोले बाबा बड़ी प्रसन्न मुद्रा में विराजमान है। आज उनके चेहरे से प्रसन्नता झलक रही है। महारानी पार्वती जी ने देखा, सुंदर समय, देखो भाई कोरोना का समय था, हम लोग भगवान की कथा श्रवण नहीं कर पाए, 1 वर्ष का गैप हो गया। कहते हैं महाराज, ये जब तक अवसर नहीं आएंगे तब तक ये कथाएं हमारे लिए संभव नहीं। ऐसे अवसर आना, क्योंकि कथा के लिए भी एक समय होता है, एक अवसर होता है। जैसे आप लोगों ने एक अवसर का चयन कर लिया कि भगवान की कथा हम कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव में करेंगे। भगवान कृष्ण का अवतार और भगवान की कथा का सुंदर महाराज यह आयोजन, तो आपने एक समय चुना। महारानी पार्वती जी ने भी एक समय देखा। क्या देखा? तुलसीदास जी महाराज कहते, पार्वती भले अवसर जानी, पार्वती भले अवसर जाने, पार्वती भले अवसर जानी भैया, पार्वती भले अवसर जाने, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी, गई शंभु पही मातु भवानी। महारानी पार्वती जी भगवान शिव के समीप में गई और प्रणाम किया। और जब प्रणाम किया तो भगवान शंकर ने पूछा, देवी आज ऐसा लग रहा है जैसे मानो तुम्हारे मन में कोई जिज्ञासा है। हाँ स्वामी, मेरे मन में एक जिज्ञासा है। कहा, क्या जिज्ञासा है? महारानी पार्वती जी कहती हैं, स्वामी मैंने अपने पूर्व जन्म में आप जो मुझे लेकर के गए थे कुंभज ऋषि के आश्रम में, अगस्त जी महाराज बड़े प्रेम पूर्वक श्री राम जी की कथा श्रवण करा रहे थे। लेकिन स्वामी उस समय मेरा एक ऐसे शरीर के द्वारा प्रादुर्भाव हुआ था, क्योंकि माता पिता के संस्कार बच्चों में आते हैं। जैसे हमारे माँ बाप के संस्कार होते हैं, उनमें से महाराज कम से कम 60% संस्कार बच्चों में आ जाते हैं। महारानी सती जी का जो जन्म है वो महाराज दक्ष के द्वारा है। और दक्ष महाराज कहते हैं, दक्ष के मन में बड़ा अभिमान है। दक्ष के मन में कहीं ना कहीं अपने ज्ञान का घमंड है, और उसी का परिणाम है कि महारानी सती जी में भी वो पिता के संस्कार। और इसीलिए महारानी सती ने, अभी आप तिवारी जी के द्वारा सुन रहे थे, महारानी सती जी जब महाराज दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर में योगाग्नि लगाकर और जब अपने प्राणों का बलिदान करने लगी, तो महारानी सती जी ने क्या मांगा मालूम आपको? महारानी सती जी ने मांगा, बोले सती मरते
अरे सती मरत हरि सन बर मांगा। क्या बर मांगा? बोले जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। हे भगवान, मेरी आपसे श्री हरि, मेरी आपसे प्रार्थना है, करबद्ध प्रार्थना है कि आप जितनी बार मेरा धरती पर अवतार हो, जितनी बार मेरा जन्म हो, उतनी बार मुझे पति के रूप में भगवान शिव को ही प्राप्त कराना। मुझे पति के रूप में भगवान शंकर ही मिले। और महारानी सती जी ने कहा कि हे ठाकुर जी, भले ही मुझे पत्थर की बेटी बना देना। महारानी सती जी ने मांगा, भले ही मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे अभिमानी बाप की बेटी मत बनाना। इसलिए मैं एक बात हमेशा कहती हूं कि हर माँ बाप को, भाई देखो, संतान हो जाना, पैदा करना, ये महाराज सरलता है, लेकिन बच्चों के संस्कारों में कहीं कोई कमी ना आ जाए, इस बात का माता पिता को पूरा ध्यान रखना चाहिए। हर माँ बाप का कर्तव्य है अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार प्रदान करें, क्योंकि जो माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा और संस्कार नहीं दे पाते हैं, उनसे बड़ा दुनिया में और कोई दूसरा पापी नहीं होता। इसलिए हर माँ बाप का कर्तव्य है कि अपने बच्चों को शिक्षा के साथ सुंदर संस्कार प्रदान करना चाहिए। आज महारानी सती जी को देखो भाई, ऐसा ना हो कि हमारे द्वारा कोई त्रुटि हो जाए, हमारे द्वारा कोई महाराज गलती हो जाए, तो हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार, हमारे संस्कारों के द्वारा कहीं हमारे बच्चों को दुनिया में शर्मिंदा ना होना पड़े, ये माँ बाप को ख्याल रखना चाहिए। और बच्चों को महाराज ये ख्याल रखना चाहिए कि हमारे चरित्र और हमारे व्यवहार, हमारे संस्कारों के द्वारा कहीं हमारे माँ बाप को शर्मिंदा ना होना पड़े। बोलो, आज महारानी सती जी को मरते समय ये मांगना पड़ा कि भले ही मुझे पत्थर की बेटी बना देना, लेकिन ऐसे अभिमानी बाप की बेटी मत बनाना, क्योंकि वो संस्कार ही तो थे जिन्होंने भगवान की कथा से महारानी सती जी को वंचित कर दिया था। इसलिए आज जब वे पार्वती के रूप में भगवान शिव को प्राप्त जब कर चुकी, तो एक दिन, वैसे तो हमारे यहाँ कुछ विद्वान हैं जो कहते हैं कि महारानी पार्वती जी के साथ विवाह की चर्चा तिवारी जी आपको कल सुनाएंगे। हम इसके आगे की चर्चा आपसे निवेदन कर रहे हैं। जब भगवान शिव का महारानी पार्वती जी के साथ विवाह हो गया, तो ऐसा वर्णन आता है कि भगवान शिव महारानी पार्वती जी की पग पग पर परीक्षा ले रहे हैं। विवाह भी बिना परीक्षा के भगवान शिव ने नहीं किया। और जब महारानी पार्वती जी को विदा करा करके ला रहे थे, तो बोलो, नई बहू के लिए घर परिवार में अच्छी व्यवस्था करते हम लोग कि नहीं करते? भाई, नई बहू आ रही है, अगर कमरा ठीक ठाक नहीं होता है तो नई बहू के लिए हम लोग कमरे को ठीक कराते कि नई दुल्हन आ रही, उसकी व्यवस्था में कोई कमी ना हो पाए। लेकिन भगवान शिव क्या कर रहे हैं? भगवान शिव आज नई दुल्हन को विदा करा करके लाए और सीधे आकर मरघट पे बिठा दिया। मरघट पर महारानी पार्वती जी ने विचार किया कि हो सकता है हमारे ससुराल का यही नियम हो, यहाँ हमारी ससुराल में शायद ये रिवाज हो, ये परंपरा हो, ये रीति हो कि नई दुल्हन को लाकर पहले मरघट पे बिठाया जाता होगा, लेकिन इसके बाद मेरा राजमहल होगा, मेरा घर होगा, मेरा परिवार होगा। लेकिन महाराज सुबह से लेकर शाम होने को आ गई, शंकर जी कहीं लेकर नहीं जा रहे पार्वती जी को। पार्वती जी ने कहा, मुर्दे जल रहे हैं, लोग राम नाम सत्य की गर्जना कर रहे हैं, और मैं कंकन बांधे हुए हूँ, विवाह का जोड़ा पहने हुए हूँ, अभी मेहंदी का रंग फीका नहीं पड़ा है, आज मैं नई दुल्हन बनकर पहली बार अपनी ससुराल के लिए आने को तत्पर हुई,
और मेरे पति हैं कि मुझे मरघट पे बिठा दिया। महारानी पार्वती जी ने चरणों में प्रणाम करके पूछा कि स्वामी यहाँ कब तक रहना है? जहां आप बैठे हैं वहां कब तक रहना है? शंकर जी ने मंद मंद मुस्कुरा करके कहा कि देवी अगर तुम सच जानना चाहती हो तो जिंदगी भर यहीं रहना है। आज विवाह का पहला दिन और शंकर जी कह रहे हैं कि बस अब जिंदगी भर यही तुम्हारी ससुराल है, यही तुम्हारा घर है, यही तुम्हारा महल है, देवी यही तुम्हारा परिवार है। पार्वती जी को तो पसीना निकल गया। हे भगवान, आज विवाह का पहला दिन और पति देवता मरघट पे बैठे और कह रहे हैं कि अब जीवन भर यही रहना है। पार्वती जी ने कहा इसके आगे नहीं चलोगे। शंकर जी बोले देवी आज तक इसके आगे कोई गया ही नहीं। मरघट के आगे कोई जाता है क्या? सबकी यात्रा तो मरघट पे समाप्त हो जाती है, मरघट के आगे कोई जाने वाला नहीं। शंकर जी ने कहा देवी इसके आगे आज तक कोई गया नहीं, तो मुझे कहां ले जा रही हो? पार्वती जी ने कहा महाराज आपकी कोई जान पहचान वाला, आपका कोई नातेदार रिश्तेदार, आपका कोई इष्ट मित्र किसी से मिलकर फिर आ जाएंगे यहीं पर। शंकर जी बोले नहीं देवी, हमारा तो कोई नातेदार रिश्तेदार है नहीं, हमारा तो कोई जान पहचान वाला है नहीं, हमारा तो कोई इष्ट मित्र है नहीं, इसलिए हम किसी से मिलने के लिए जाते भी नहीं, क्योंकि हमारा तो नाता एक राम जी से दूजा नाता छोड़ दे देवी। हम तो सीताराम 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 कहिए और जाही विधि राखे ना ताही विधि नहीं है। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि नहीं है। सीताराम 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 कहिए। शंकर जी का उद्देश्य तो केवल इतना ही है कि छोड़ सब जग के नाते मान एक नाता, छोड़ सब जग के नाते मान एक नाता। पिता श्री राम जी है जाने की माता, पिता श्री राम जी है जाने की माता। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। पार्वती मेरा नाता केवल एकमात्र भगवान से है, तो उसके लिए हमें कहीं जाने की जरूरत बोलो। भगवान के सच्चे जो भक्त होते हैं वे भगवान के पास नहीं जाते, बल्कि भगवान ही उनके पास आते हैं। बोले भक्त नहीं जाते हैं दर पर, बोले भक्त नहीं जाते हैं दर पर, ये धर्म ग्रंथ बतलाते हैं। और भक्तों के दरवाजे पर भगवान स्वयं ही आते हैं, भगवान स्वयं ही आते हैं। जब शंकर जी कथा करके लौट रहे थे तो भगवान स्वयं प्रकट होकर दर्शन देने चले आए। जब शंकर जी का विवाह होना था तो भगवान स्वयं प्रकट हो गए। प्रकटे राम कृतज्ञ कृपाला। तो शंकर जी ने कहा उन्हें खोजने के लिए हमें नहीं जाना पड़ता है, बल्कि वे हमें खोजते खोजते आ जाते। इसलिए पार्वती मुझे तो किसी से नहीं मिलना है, लेकिन अगर तुम्हारा कोई नातेदार रिश्तेदार हो, तुम्हारा कोई जान पहचान वाला हो, यदि तुम्हारा कोई इष्ट मित्र हो और यदि तुम्हारे मन में उससे मिलने की कहीं जिज्ञासा जग रही हो, अगर तुम मिलना चाहती हो तो हमारी सलाह मानो। पति होने के नाते मैं तुम्हें सलाह दे रहा हूं कि तुम भी भाग दौड़ मत करो, तुम्हें भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। देवी हमारी बात मानो, एक ना एक दिन दुनिया
दुनिया का हर आदमी यहाँ आएगा जहाँ हम बैठे हैं। यहाँ दाने बीन चबाने वाले, बोल दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आते हैं। उस साले और दुसाले वाले इसी घाट पर आते हैं। बोल दाने बीन चबाने वाले इसी घाट पर आते हैं। वो स्वर्ण भस्म को खाने वाले इसी घाट पर आते हैं। महलों और दुसाले वाले इसी घाट पर आते हैं। और बिना कफन मर जाने वाले इसी घाट पर आते हैं। देवी, ये वो जगह है जहाँ सबको आना पड़ता है। तो हमारी सलाह ये है कि जिससे भी मिलना हो धैर्य रखो, यहीं बैठो, एक ना एक दिन सब यहीं है। जिससे मिलना हो मिल लेना। पार्वती जी की आंखों में आंसू छलछला पड़े। स्वामी बस एक बात बता दो। कहा क्या? बोले आप इस भूमि पर रहना पसंद क्यों करते, यहाँ क्यों रहते हो? शंकर जी ने कहा देवी, यहाँ किसी भी प्रकार की कोई उथल पुथल, शमशान में कभी आपने झगड़े होते देखे क्या? शमशान घाट पर कभी तुमने किसी को प्रपंच करते देखा क्या? शमशान घाट पर या तो भगवान की चर्चा होती है, शमशान घाट पर या तो भगवान का नाम स्मरण होता है। भगवान के महाराज शमशान घाट पर या तो ज्ञान और वैराग्य की चर्चाएं होती है। जो महाराज संसार के लोग मरघट पर अपने किसी इष्ट मित्र, अपने किसी नातेदार, रिश्तेदार, जान पहचान वाले को जब लेकर जाता है तो उसके मन में वैराग्य जग जाता है और वो चर्चा करता है अपने बगल वाले से, भैया कुछ नहीं रखा माया मोह में, एक दिन सब यही छूट जाना है, धन भी यही रखा रह जाता है, परिवार भी यही छूट जाता है, जमीन जायदाद मोटर गाड़ी कार भी यही छूट जाती है। अरे भैया ये शरीर भी किसी के साथ नहीं जाता। देखो ना अपने सामने अपने कितने अच्छे महाराज परिचित के अपने नातेदार रिश्तेदार आज लकड़ियों पर जलाकर उन्हें राख किया जा रहा है, तो वहां केवल वैराग्य की चर्चाएं होती हैं। तो शंकर जी ने कहा देवी, मरघट पर ना तो किसी के मन में ईर्ष्या पैदा होती है, मरघट के महाराज घाट पर ना किसी के मन में राग, ना किसी के मन में द्वेष, ना किसी के मन में छल, ना किसी के मन में कोई कपट। यहाँ केवल भगवान होते हैं और हृदय में वैराग्य होता है। और देवी यहाँ ना तो उठने का घमंड है और ना ही गिरने का दुख है। इसलिए मुझे ये भूमि, इसका नाम ही शमशान है, जहाँ सबकी शान समान बना दी जाती हो, इसलिए मुझे ये भूमि अच्छी लगती है। ओह, पार्वती जी ने चरण पकड़ ली। इससे बढ़िया मौका अब कथा के लिए दूसरा कोई होने वाला। पार्वती जी ने कहा स्वामी तो आपसे मेरी एक प्रार्थना है। कहा क्या? बोली कथा जो सकल लोकहित का, कहा स्वामी कथा जो सकल लोक हितकारी सोई पूछन चाहे शैल कुमारी। ये जो कथा यहाँ हो रही है ये सर्वजन सुखाए सर्वजन हिताए के लिए हो रही है।
ये महाराज किसी एक के लिए नहीं हो रही है। ये कथा जो सकल लोक हितकारी, ये गंगा है, गंगा बहती है और गंगा की ये विशेषता है कि गंगा तो दर्शनार्थ मुक्ति। कहते गंगा का दर्शन कर लो तो मुक्ति, गंगा में स्नान कर लो तो मुक्ति और गंगा का पान कर लो तो मुक्ति। ऐसे ये भी महाराज कहते कहीं सुनहि अनुमोदन करही। महाराज इसे जो कहेंगे करने के लिए कि कथा करवाओ, और कई लोग कहते नहीं है, सुन ही लेते कि कथा हो रही बहुत बढ़िया महाराज, और कुछ लोग पीठ ठोक कर कहते कि भाई क्या बात है, समिति वालों की पीठ पर हाथ रखते भाई क्या बात है, बहुत बढ़िया है। जो सहयोग की आवश्यकता हो बताना बेटा, चिंता मत करना, घबराना नहीं, इतना बढ़िया कार्य आप कर रहे हैं जहां इतने लोगों के कर्ण को। अच्छा बताओ, कई लोग कहते क्या फायदा क्या फायदा, हम ये कह रहे हैं कि आपको फायदा नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं है, लेकिन जितनी देर तक भगवान की कथा में बैठे हो उतनी देर भगवान की शरणागत हो कि नहीं, जितनी देर यहाँ बैठे हो वहां संसार के प्रपंचों से दूर हो कि नहीं, जितनी देर यहाँ बैठे हो कम से कम छल कपट तो नहीं हो रहा है, इतनी देर यहाँ बैठे हो कम से कम किसी से झूठ तो नहीं बोल रहे हो, इतनी देर यहाँ बैठे हो कम से कम किसी से राग द्वेष चोरी चपाटी तो नहीं कर रहे हो, ये क्या कम फायदा है? बोलो, इतने समय का सदुपयोग हो रहा है तो ये कम बात तो नहीं है महाराज। तो यहाँ भी ये विशेषताएं हैं। पार्वती जी ने कहा स्वामी कथा जो सकल लोक हितकारी और सोई पूछन चाहे शैल कुमारी, बड़ा विस्तार है। पार्वती जी ने भगवान शिव से 16 प्रश्न किए, जिसमें पहला प्रश्न था स्वामी एक बात आज भी मन में चल रही है, क्षमा करिएगा, बुरा मत मानना, लेकिन पता नहीं क्यों आज भी वो बात मेरे मन में खटक रही है जो उस समय खटकी थी। कहा किस समय? बोले जब आपने मुझे भगवान का दर्शन कराया था तो मैंने एक ही बात कही थी कि ब्रह्म जो व्यापक विरज यज। वही प्रश्न कर रही है महारानी जो सती ने कहा था, वही प्रश्न पार्वती जी, पहला प्रश्न वही था। महारानी पार्वती जी ने कहा हमने आपसे यही निवेदन किया था कि ब्रह्म जो व्यापक विरज यज अकले अनी है अभेद सो की देह धरी होई नरे जाहि ना जानत वेद। महाराज सो की देह धर होई नर, वो भला मनुष्य क्यों बनेगा? आज भी मेरा यही प्रश्न है आपसे कि प्रथम सो कारण कहे हो विचारी, प्रीतम सो कारण कहे वो विचारे, प्रथम सो कारण कहे हो विचारी स्वामी, प्रथम सो कारण कहे हो विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे। पार्वती जी ने पहला प्रश्न किया स्वामी मैं जानना चाहती हूँ कि आखिर वो निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर क्यों आता है? वो किसी का बेटा क्यों बनता है? वो किसी का भाई क्यों बनता है? वो किसी का पति क्यों बनता है? वो किसी का मित्र क्यों बनता है? उसको क्या जरूरत है? नरलीला करने की उसे क्या आवश्यकता है? क्यों आता है? रामचरितमानस पढ़ेंगे तो पता चलेगा। पहले तो भगवान शंकर ने बड़ी खरी खोटी सुनाई और इसके बाद भगवान शंकर ने कहा देवी मेरे भगवान के मानव अवतार लेने के एक कारण नहीं है। बोले फिर? बोले राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के हेतु अनेका, राम जन्म के
लीजिए यहीं। वो अब हम नहीं अच्छा। काट पाएंगे कभी, रामायण भैया। चलिए, ने कहा देवी एक कारण नहीं है मेरे भगवान के अवतार का, भगवान के अवतार के कई कारण हैं। और रामचरितमानस में उन कारणों का वर्णन भी तुलसीदास जी महाराज ने किया, लेकिन एक चर्चा मैं आपसे कर रही हूं। जो प्रश्न का सही उत्तर श्री महारानी पार्वती जी का है कि निर्गुण ब्रह्म सगुण बपधारी, वो आखिर निर्गुण निराकार सगुण साकार बनकर क्यों आता है, इस प्रश्न का सटीक उत्तर श्री भगवान भोलेनाथ ने इस प्रसंग के माध्यम से दिया। कहा देवी एक राजा है, जिस राजा के यहाँ किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है। ध्यान से सुनिएगा महाराज, जिन लोगों को कागज के टुकड़ों का घमंड है, जिन लोगों का धन वैभव, जिन लोगों को धन वैभव का घमंड है, जिन लोगों को गाड़ी मोटर कार का घमंड है, जिन लोगों को जमीन जायदाद या पद प्रतिष्ठा का घमंड है, वे कान खोल करके सुन लें। रामचरितमानस का एक राजा है, और राजा आज बड़ा दुखी है, जिसके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं, कोई कमी नहीं महाराज उस राजा के यहाँ, लेकिन फिर भी वो राजा रो रहा है। प्रजा को बड़ी चिंता हुई कि आखिर राजा के रोने का कारण क्या है। रोने के तो हम लोगों के कई कारण होते हैं, हम लोग कई कारणों से रोते हैं। कोई धन दुखी, कोई तन दुखी, तो कोई मन दुखी। बोले कोई तन दुखी तो कोई मन दुखी, कोई धन बिन हुआ उदास, ओ थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। कोई धन के लिए रो रहा है, कोई तन के लिए रो रहा है, कोई मन के लिए रो रहा है, कोई कागज के टुकड़ों के लिए, कोई जमीन जायदाद, कोई मकान के लिए, कोई संतान के लिए, कोई बहू के लिए, कोई पत्नी के लिए। संसार में महाराज इतने रोने हैं कि जिनका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो राजा क्यों रो रहा है, आखिर राजा के रोने का कारण क्या है। ये तो राजा है, क्योंकि राजा के यहाँ किस बात की कमी, ये क्यों लोगों ने पूछा महाराज। तो किसी ने आपस में चर्चा की कि हो सकता है राजा तो है, धन वैभव तो है इसके पास, लेकिन इसकी पत्नी इसको अनुकूल नहीं मिली होगी। बोले नहीं, तुलसीदास जी महाराज कहते दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, दंपति धर्म आचरण का, अजंगम श्रुति जिनके पत्नी है वो इतनी धर्मपरायणा है, इतनी पति परायणा है कि अजहु गाव श्रुति जिनके लीका। जिस पत्नी के द्वारा आज तक महाराज को किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं हुई, तो फिर क्यों रो रहे। बोले पत्नी तो अनुकूल है, पति तो धर्माचरण करने वाली है, पत्नी तो पतिव्रता है, लेकिन हो सकता है संतान ना हो रही हो, इसलिए रो रहा होगा राजा। नहीं, राजा के यहाँ दो दो बेटे हैं। आपको पता है महाराज, नपउतान पाद सुत तासु, उत्तान पाद और प्रियव्रत नाम के राजा के दो बेटे हैं, और इतने आज्ञाकारी हैं। छोटा बेटा तो महाराज बड़ा भजनानंदी भगवान का भक्त है। महाराज राजा के यहाँ संतान, बोले तो बेटी, अरे बोले रामचरितमानस में केवल एक बेटी की चर्चा है, लेकिन श्रीमद् भागवत में 3 बेटियां हैं राजा मनु के यहाँ, 3 बेटी। तो बोले
बेटा भी है बेटी भी है। फिर राजा के रोने का कारण, बोले हो सकता है नाती पोते ना हो रहे हो। भाई ये भी तो एक चिंता का कारण हो जाता है। हमारे लड़का तो है, विवाह भी हो गया, लेकिन लड़का के यहाँ यदि संतान नहीं हो रही तो यह भी माँ बाप के लिए दुख का कारण बन जाती है। महाराज हम लोग 17 जगह जाकर मिन्नतें करते, महाराज आशीर्वाद दो, हे भगवान, हे ठाकुर जी, एक बच्चा या बच्ची ही कुछ भी तो वंश चलाने के लिए पैदा हो जाए, प्रार्थना करते। बोले हो सकता है लड़का के यहाँ लड़का ना हो। बोले नहीं, लड़का के यहाँ भी 2 लड़के हैं, और एक लड़का तो महाराज जो सुनीति के द्वारा हुआ, उसने 5 वर्ष की आयु में भगवान को अपने सामने प्रकट कर दिया। उत्तानपाद का जो बेटा है, जिसका नाम है महाराज ध्रुव, जिसने केवल 5 वर्ष की आयु में, मैं उन लोगों से निवेदन करना चाहती हूँ जो लोग अपने मन में विचार करते कि अभी हमें भजन की क्या पड़ी है। अगर आज के नौजवान बच्चों से कहो कि भगवान का भजन किया करो, तो वे मुस्कुरा करके कहते कि दीदी अभी इस उम्र में, ऐसे कहते महाराज में, इस उम्र में और हम भजन करें। हमने कहा क्यों? अरे बोले अभी हमारी उम्र भजन की नहीं है। हमने कहा फिर कब है? बोले भजन की उम्र तो बुढ़ापे में होती, जब बुढ़ापा आएगा तब आराम से भगवान का भजन करेंगे। तो हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं महाराज, वो ये कथा पढ़ें और सुने, रामचरितमानस की भी और श्रीमद् भागवत की। अगर यही बात ध्रुव ने सोची होती कि अभी हमारी उम्र भजन करने की है क्या, अगर ये बात ध्रुव ने सोच ली होती तो आज श्रीमद् भागवत महाराज ध्रुव की गाथा नहीं गा रही होती। आज रामचरितमानस में उनकी गाथा ना गाई जा रही होती, उनका नाम अंकित ना होता, केवल मात्र 5 वर्ष की आयु में। क्योंकि यही हमारे धर्म ग्रंथ बताना चाहते हैं कि भजन की कोई उम्र नहीं होती। अगर ये बात प्रहलाद ने सोची होती तो भगवान का भजन हो पाता। प्रहलाद की गाथाएं आज श्रीमद् भागवत में वर्णन होती क्या? भजन की कोई उम्र नहीं होती। मीरा ने बचपन से भगवान का भजन किया, ध्रुव ने भगवान का बचपन से भजन किया, प्रहलाद ने भगवान का बचपन में भजन किया, क्योंकि बचपन ही हमारे जीवन की नींव है। बचपना सबको मिलता है, बचपना सबको मिलता है, जवानी कुछ को मिलती है, और बुढ़ापा ऐसी हस्ती है कि बड़ी किस्मत से मिलती है। बुढ़ापा तो भगवान की कृपा और किस्मत भाग्य से मिलता है, बुढ़ापा की कोई गारंटी नहीं है। ध्रुव जी ने केवल 5 वर्ष की आयु में भगवान को प्रकट कर लिया। तो बोले बेटी के यहाँ, बोले बेटी के यहाँ 9 बेटियां हुई, और लास्ट में सबसे बाद में स्वयं भगवान ही कपिल के रूप में बेटी और दामाद के यहाँ पैदा हो गए। बोलो तो बेटी के यहाँ जो बेटा पैदा हुआ वो कोई साधारण नहीं है, बोले स्वयं भगवान बेटा बनकर आए। और बेटे के यहाँ जो पुत्र पैदा हुआ, जो पोता है महाराज मनु का, उसने केवल 5 वर्ष की आयु में इतना ऊंचा पद प्राप्त कर लिया और भगवान को प्राप्त कर लिया। तो फिर आखिर राजा के रोने का कारण क्या है? सारी प्रजा एकत्रित होकर के महाराज मनु के पास गई और बोली, महाराज आपके रोने, आपके दुखी होने का कारण क्या है? आप लोगों से भी प्रार्थना है, धन के लिए मत रोना, जमीन जायदाद के लिए मत रोना, परिवार बच्चों के लिए मत रोना, क्योंकि ये सब साथ जाने वाले नहीं हैं। अगर रोना हो तो भगवान की भक्ति के लिए रोना, अगर रोना हो तो भगवान के भजन के लिए रोना। जो कबीरदास जी ने लिखा है कि बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए दिन भजन बिना रे, बीते गए। रोने लगे कबीरदास जी महाराज, क्यों रो रहे हो? बोले बाला पने हंस खेले कमायो, खेले कमायो, खेले कमायो।
भजन बिना रे बीत गए। कबीरदास जी ने हमारे जीवन की महाराज यह दिनचर्या बताई कि सच में हमने कैसे समय व्यतीत कर दिया। बचपन खेल में बीत गया महाराज, और जवानी घमंड में बीत गई महाराज। ये गाड़ी, वो कपड़े, ये घर, ये मकान, ये मोबाइल, ये टीवी, इसी शौक में जिंदगी महाराज निकल गई। और इसके बाद बोले कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया जोड़ी, माया जोड़ी, कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, माया जोड़ी, माया जोड़ी। तबहु न गई मन की तृष्णा रे, बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए। जब महाराज थोड़ी सी उम्र बढ़ी तो पैसा कमाने का महाराज मन में ऐसा भाव जगा, कैसे करके दुनिया की संपत्ति इकट्ठी कर ली जाए। और मैं आपको बता दूं कि स्वर्ग का राज्य भी महाराज मिल जाए तो भी हमारी तृष्णा कभी मरने वाली, कागज के टुकड़ों की जो धन की प्यास है ये कभी बुझती नहीं है। बोले जो 10 20 50 भये, सत होई 1000 तो लाख छकेगी। बोले कोटि अरब खरब असंख्य पृथ्वी पति होने की चाह जगेगी। बोले स्वर्ग पताल को राज करो, तृष्णा अधिकी अति आग लगेगी। बोले सुंदर एक संतोष बिना, सठ तेरी तो भूख कभी ना भगेगी। सारी उम्र महाराज 70-80 साल तक यदि शरीर चल रहा हो तो भी पैसा कमाने की तृष्णा मरती नहीं है। भगवान के भजन की चिंता नहीं, कागज के टुकड़ों की चिंता है। लेकिन कबीरदास जी कहते हैं, कहत कबीर धन कभी आपको भव से पार करने वाला नहीं है। क्षमा करना, बुरा मत मानना। धन वही तुम्हें भव से पार करेगा जो धन भगवान में लगेगा, जो धन परमार्थ परोपकार में लगेगा, जो धन दीनहीनों की, ब्राह्मणों की सेवा में लगेगा, वही धन आपको पार करेगा। बैंक वाला पैसा कभी आपको भव से पार करने वाला नहीं है। ये जमीन जायदाद आपको भव से पार करने वाली नहीं है। ये परिवार बच्चे हमें भव से पार करने वाले। वे कहते कहा दे कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। कहते कबीर सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु, सुनो भाई साधु। पार गए सब संत जनारे, बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए दिन भजन बिना रे बीत गए। राजा से पूछा लोगों ने, आपके रोने का कारण क्या है? राजा ने कहा, होए न विषय विराग। राजा ने कहा, होए न विषय विराग, भवन बसते भा चौथपन। बोले हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगति बिनु, जन्म गयो हरि भजन बिनु। राजा ने कहा, हमारे रोने का कारण धन नहीं है, हमारे रोने का कारण पत्नी नहीं है, हमारे रोने का कारण पुत्र नहीं है, हमारे रोने का कारण धन पद प्रतिष्ठा नहीं है। बोले फिर? बोले हमारे रोने का केवल एक ही कारण है कि जन्म गयो हरि
भगति बिनु। है कोई माई का लाल जो भगवान के भजन के लिए रो रहा हो? महाराज अगर भजन करने के लिए कह दिया जाए मन लगता ही नहीं है। कितने लोग हैं वे कहते बहन जी हमारा भगवान के भजन में मन नहीं लगता। बोले यह मन की गति अटपटी और झटपट लखे न कोए, और जो मन की खटपट मिटे तो चटपट दर्शन। इस मन में तो कागज के टुकड़े चलते रहते, इस मन में तो जगत चलता रहता है, इस मन में तो पद प्रतिष्ठा चलती रहती है, इसलिए भगवान से हमारी दूरी बनी रहती है। राजा रोने लगा और आज राजा ने प्रतिज्ञा कर ली कि मेरे पोते ने इतनी कम आयु में भगवान को प्राप्त कर लिया भजन के माध्यम से, मेरी बेटी दामाद ने इतनी कम आयु में स्वयं अपने घर में बेटे के रूप में भगवान को प्रकट कर लिया, और हाय में अभागा अभी तक इस धन दौलत में ही, इस कागज के टुकड़े, इस माया मोह में ही लगाया रहा। इसलिए राजा ने आज मन में वैराग्य जग गया और क्या किया राजा ने, जो हर महाराज राजा को करना चाहिए। अगर बच्चे सामर्थ्यवान हो गए हो, यदि बच्चों ने घर गृहस्थी संभाल ली हो, तो ज्यादा उम्र में हाय हाय करने की आवश्यकता उस समय केवल महाराज चौथे पन जाइए नपकानन, चौथे पन में केवल भगवान का भजन होना चाहिए और कुछ नहीं। राजा ने क्या किया, बोले पर बस राज सुतै नपदीना, 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 नारी समेत गवन बन कीन्हा भैया, नारी समेत गवन बन कीन्हा, नारी समेत गवन बन कीन्हा। राजा ने जबरदस्ती, या यूं कह लो कि मन नहीं होता, सच में ये मोह महाराज इतना भयानक होता है कि बाबा ने लिखा मोह सकले, अरे मोह सकल व्याधिन कर मूला, ओ तिन ते पुण्य उपजहि बहुशूला। ये मोह व्याधियों की जड़ है, लेकिन ये मोह छूटता नहीं है महाराज। जबकि हमारे यहाँ जब बेटे का बेटा हो जाता है तो वो हमसे बाबा चिल्लाता है, कहता बाबा बाबा बाबा, मानो वो चिल्ला चिल्ला करके आपको आगाह कर रहा है, वो आपको बता रहा है कि बाबा अब हम आ गए हैं, तीसरी पीढ़ी प्रारंभ हो गई है, इसलिए आपको बाबा बन जाना चाहिए, आपको बाबा हो जाना चाहिए। लेकिन तब तक महाराज रक्षाबंधन में बिटिया आ जाती है और बेटी का जब बेटा आता है तो वो चिल्लाता है नाना नाना, तो महाराज फिर लगता है कि लड़का यानी नाती मना कर रहा है कि बाबा होने की कोई जरूरत नहीं है, और हम इसी ऊहा मोह में महाराज उलझे रहते हैं। ये मोह ऐसे नहीं छूटेगा, केवल भगवान का भजन और हमारा दृढ़ निश्चय ही हमें मोह से दूर करेगा। राजा ने आज धन वैभव सबसे मोह त्याग दिया, परिवार पुत्र पौत्रादि से राज दे दिया। पत्नी ने कहा स्वामी मैं भी आपके साथ चलूंगी, और शत्रुपा जी भी भजन के लिए साथ में चल पड़ी। और जब राजा रानी चलने लगे तो तुलसीदास जी महाराज से किसी ने पूछा ये राजा रानी जा रहे, ये किसी के माँ बाप जा रहे, ये पति पत्नी जा रहे, ये स्त्री पुरुष जा रहे? बोले नहीं, आज गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मनु और शत्रुपा का नाम बदल दिया, परिचय बदल दिया। कहा क्या लिखा, कौन जा रहा है? बोले पंथे जाते सोहते मत धीरा, पंथे जाते सोहते मत धीरा, पंथे जाते सोहते मत धीरा भैया, पंथे जाते सोहते मत धीरा, ज्ञान भगति जन करे शरीरा, ज्ञान भगति जन करे
का परिचय बदल दिया। बोले ज्ञान भगत जनु धरे शरीरा। बोले राजा रानी नहीं जा रहे, पति पत्नी नहीं, माता पिता नहीं। बोले फिर बोले ये साक्षात ज्ञान और भक्ति जा रहे हैं, ऐसा परिचय। और जब राजा रानी ने त्याग किया, लोग कहते महाराज अगर हम ये धन दान कर देंगे, ये कर देंगे तो हम का जहर खाएंगे। एक बार त्याग करके तो देखो, आपको कितने खिलाने वाले, कितने सम्मान देने वाले खड़े हो जाएंगे। राजा रानी ने अपना राज्य त्यागा तो बोले ना जाने कितने बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, योगिंद्र, मुनिंद्र, कपींद्र राजा का सम्मान करने के लिए दौड़ पड़े। महाराज हमारे आश्रम में रहकर आप भजन करें, आपकी व्यवस्था में कोई कमी नहीं होगी, आप हमारे आश्रम में रह करके भजन करें। बोले जहां तहां तीरथ रहे सुहाए और मुनि ने सकल सादर करवाए। कहते महाराज बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा राजा रानी के पीछे लग गए। अरे वहां चलिए, तीर्थ में हमारा परिचय है, हम आपको दर्शन कराएंगे, हम महाराज आपको भगवान का दर्शन कराएंगे। तो जितने भी तीर्थ थे वो राजा रानी को किसने कराए? कागज के टुकड़ों ने, गाड़ी घोड़ा मोटर कार ने? अरे नहीं, ऋषि मुनि महात्माओं ने महाराज जहां तहां तीर्थ रहे सुहाए और मुनि सकल सादर यानी सम्मान के साथ तीर्थों में भ्रमण किया। और क्या किया राजा रानी ने? तीर्थ में जाते हैं तो बच्चों को फोन नहीं लगाते। हम और आप तो अगर तीर्थ में भी जाए ना तो भगवान का दर्शन में कम मन लगता है, बल्कि मोबाइल से फोन लगा के दुकान ठीक चल रही है कि नहीं, धान में पानी ठीक है कि नहीं, खाद समय से छींटा गया कि नहीं। हम लोग महाराज तीर्थ में भी घर की चिंता करते रहते हैं, लेकिन राजा रानी ने क्या किया? तीर्थ में जाकर घर की चिंता नहीं, राजा रानी ने तीर्थों में जाकर जहां सत्संग, जहां भगवान की कथा हो रही है वहां राजा रानी सत्संग करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान से मिलने का यदि कोई साधन है तो वो यही स्थान है। सत्संग से ही तुलसीदास जी महाराज को भगवान मिले। सत्संग में महाराज भगवान रहते हैं। नारद जी से किसी ने पूछा, नारद जी ने भगवान से पूछा कि भगवान आपके रहने का स्थान कहाँ है? आप योगियों के हृदय में रहते हो, आप क्षीर सागर में रहते हो, आप साकेत में रहते हो, आप कहाँ रहते हैं? आप अपने रहने का स्थान बताओ। भगवान बोले नारद जी ना हम बसामी बैकुंठे। बोले ना हम बसामी बैकुंठे योगी नाम हृदय न चा मदभक्ता यत्र गायन्ति तत्र दृष्टामि। भगवान ने कहा नारद ना मैं योगियों के हृदय में रहता, ना मैं साकेत में रहता, ना मैं क्षीर सागर में रहता, ना मैं गोलोक में रहता। बोले फिर आप कहाँ रहते? बोले ना मैं योगियों के हृदय में रहता। बोले फिर? बोले मैं तो जहां एक साथ कई भक्त मिलकर मेरा भजन करते, मेरा स्मरण करते हैं, मैं उस स्थान पर रहता हूं। तो विद्वान कहते हैं कि भगवान, अगर भगवान से मिलना है तो सत्संग बहाना है। राम जी से मिलने का, श्याम जी से मिलने का, सत्संग बहाना है मेरे राम जी से मिलने का। सत्संग